पहुंचे और पुतला किसका फूंका गया? देखिए, कल जो पंजाब में घटना घटी, सरकार के साथ मीटिंग करके लौट रहे नेताओं को हिरासत में लिया गया और उसके बाद बलपूर्वक खन्नौरी और शंभू के मोर्चे से किसानों को खदेड़ा गया। इसके प्रति किसानों में बहुत रोष है। क्या फर्क है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और क्या फर्क है आम आदमी पार्टी की सरकार में? आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं भगवत मान, जो बीजेपी और आरएसएस की गोदी में बैठ करके और ये जो किसान विरोध का कदम उन्होंने उठाया है, इसका ब्याज समेत उनको हिसाब चुकता करना पड़ेगा। आपको पता है, परसों ही अमित शाह के साथ आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की मीटिंग थी और फिर कई उद्योगपतियों के साथ मीटिंग थी और उसके तुरंत बाद ये एक्शन हुआ। इसका मतलब ये है कि भगवत मान किसान विरोधी है और केंद्र सरकार किसानों के आंदोलन को कुचलना चाहती है। इसका रोष है और उसी के रोष पूर्वक आज इतनी बड़ी संख्या में जो किसान कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए, भगवत मान का और नरेंद्र मोदी जी का पुतला किसानों ने यहां पर जलाया है। दूसरा, हमारा पहले से कार्यक्रम था संयुक्त किसान मोर्चा का, जो कृषि बाजार पे राष्ट्रीय नीति आई है, चाहे वो कर्जे की बात करें, किसानों के पेंशन की बात करें, ट्यूबवेल कनेक्शन, आवारा पशुओं का प्रबंधन और बहुत सारे, लगभग हमारे 2 दर्जन के करीब मुद्दे हैं। एसटी लाइन का मुद्दा है, तेल पाइपलाइन का मुद्दा है। इन सब मुद्दों को लेकर के आज हमने देवीलाल पार्क से और हम आए थे मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय तक जाने के लिए। लेकिन जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ये कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं और मेरे दरवाजे किसानों के लिए 24 घंटे खुले हैं, वो उन्होंने अपने ऑफिस तक भी नहीं जाने दिया और यहां बैरिकेटिंग लगा दी। इसका मतलब मुख्यमंत्री हरियाणा के किसानों की मांगों के प्रति गंभीर नहीं है। आज संयुक्त किसान मोर्चा ने 1 महीने का अल्टीमेटम हरियाणा की सरकार को और हरियाणा के मुख्यमंत्री को दिया है कि वो सभी मुद्दों को लेकर के और खास करके जो कृषि बाजार पे नीति आई है उसको लेकर के वो मीटिंग करें और मीटिंग करके किसानों की मांगों को माने। अन्यथा 1 महीने बाद फिर संयुक्त किसान मोर्चा बड़ा फैसला लेगा अपनी बैठक करके। और एक बात हम और कहना चाहते हैं, जो दमन पंजाब में हुआ है उसके खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा का जो कार्यक्रम आएगा उसको हरियाणा में हम पूरी तरह से इंप्लीमेंट करेंगे और पंजाब के किसान अकेले नहीं है, हम कंधे से कंधा मिला करके उनका साथ देंगे। आज हमारा कुरुक्षेत्र देवीलाल पार्क में हम खड़े हैं। हमारा पहले से प्रोग्राम तय था कि हम हरियाणा की मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को जहां चेताएंगे, वहीं पर एक जो ड्राफ्ट भारत सरकार ने हर स्टेट को दिया है, जिसके कृषि विपणन नीति के नाम से वो ड्राफ्ट है, उसके अंदर वही तीनों कानून दोबारा सरकार चोर दरवाजे से लेकर के आ रही है। हमारी हरियाणा सरकार से मांग है कि इसको विधानसभा में रद्द करें और हरियाणा के किसानों के साथ सरकार खड़ी। जहां हमारा ये प्रोग्राम था, वही कल रात को पंजाब के किसानों के साथ जो भगवत मान सरकार ने तानाशाही की है, वो भी एक बहुत बड़ा इशू बन के खड़ा हो गया और हम ने आज भगवत मान सरकार का पुतला भी फूकेंगे, निंदा प्रस्ताव भी पास कराया है। और अगर पूरा संयुक्त मोर्चा इकट्ठा होकर के कोई प्रोग्राम लेगा तो हरियाणा का किसान उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा और भगवत मान सरकार को हर तरह का जवाब देने के लिए तैयार। पंजाब सरकार का जो तरीका था जबरन उठाएंगे वहां से किसान के, बिल्कुल गलत तरीका था और मैं अकेली पंजाब सरकार नहीं मानता इसमें, क्योंकि जब केंद्रीय मंत्री किसी को बातचीत के लिए बुलाता है और चंडीगढ़ से बात होकर के मोहाली में आते ही किसान नेताओं को उठा लिया जाता है, तो इसका मतलब है अकेली स्टेट सरकार ऐसा नहीं कर सकती। किसी भी केंद्रीय मंत्री के साथ बात करके वो आ रहे हैं, तो इसका मतलब केंद्रीय सरकार का भी उसमें हाथ था। ये दोनों सरकारों की संयुक्त कार्रवाई है और बहुत ही निंदनीय कार्रवाई है, क्योंकि देश के अंदर प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र के अंदर मुद्दे बातचीत से हल होने चाहिए, तानाशाही से नहीं। आम आदमी पार्टी भाजपा दोनों मिल गई, क्या लगता है कल के देखिए? आम आदमी पार्टी पहले ही आरएसएस का प्रोडक्ट था, आज ये दोनों इकट्ठे चल रहे हैं। मगर सच्चाई ये है कि आरएसएस ने बीजेपी को बनाया एक कानूनी तरीके से, मगर जब कांग्रेस गवर्नमेंट के जमाने में एक अन्ना के नाम से आंदोलन जो चला था, वो आंदोलन भी आरएसएस के ऊपर थी और वहीं से केजरीवाल पैदा हुआ था। ये तो चाचा भतीजे हैं दोनों,
इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक क्या है। रणनीति रहने वाली किसान? हाँ, किसानों को इनका चेहरा बेनकाब हो गया पंजाब के किसानों के सामने। पहले ये समझते थे कि केजरीवाल कहीं कोई क्रांतिकारी आदमी ना हो, हमें तो पहले ही बता रहे थे कि हमने तो पहले ही बता दिए थे आरएसएस का आदमी है। मगर पंजाब के किसानों ने एक मुश्त वोट दे करके भगवतमान सरकार बनाई है। अब पंजाब के किसान को पता चल गया कि वास्तव में केजरीवाल भी बीजेपी और बीजेपी भी बीजेपी है। शुक्रिया।